हेलो एंड वेलकम। जोहार, नमस्कार। मैं एम एस सर की पाठशाला में आप सभी का हजारों बागों के नगरी से तहे दिल से स्वागत करता हूँ। जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, जब ठान लिया तो ठान लिया, क्या मुश्किल क्या आसान किया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आज देखते हैं क्लास 8 प्रश्नावली 15.1 प्रश्न संख्या 4 और 5 को देखा जाए। इसमें क्या बोलते हैं 4 और 5? बोलता है एक चौक का डब्बा है। तो चौक का डब्बा तो आप देखे होंगे, और ना देखे होंगे तो यहाँ एक देख लीजिए। उसकी आकृति लगभग घनाकार नहीं बल्कि घनाभाकार होती है। ये मान लीजिए आपका एक चौक का डब्बा बन गया। इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई की बात हो रही है। तो लंबाई दिया हुआ है 16 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर चौड़ाई है और ऊंचाई कितना है 6 सेंटीमीटर। अब हमें बोला है कि डिब्बे का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए। तो इसमें आपको कंफ्यूजन ना होना है कि कौन सा पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। भाई डिब्बा की बात है, उसमें जब उसका क्षेत्रफल की बात हो गया तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात होगी, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात होगी। तो मतलब घनाभ का हल, चूंकि घनाभाकार डिब्बे की लंबाई एल मान लेते हैं। एल बराबर कितना हो जाएगा 16 सेंटीमीटर तथा घनाभाकार डिब्बे की चौड़ाई बी बराबर कितना 8 सेंटीमीटर एवं घनाभाकार डिब्बे की चौड़ाई के बाद आता है ऊंचाई एच बराबर तो कितना 6 सेंटीमीटर। एलबीएच आ गया। अब जब एलबीएच आ गया तो हमें निकालना क्या है डिब्बे का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो डायरेक्ट मैं बनाता हूं, अतः डिब्बे का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो डिब्बा किस आकृति की है? तो डिब्बा घनाभाकार है। तो घनाभ की संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2LB प्लस BH प्लस HL। तो L का वैल्यू 16, B का वैल्यू 8, फिर यहाँ B मल्टीप्लाई H का वैल्यू 6 और यहाँ हो जाएगा H का वैल्यू 6 मल्टीप्लाई 16। मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 का टेबल 8 जब मल्टीप्लाई करना है तो 128 आता है, 48 होगा यहाँ और यहाँ 96 होगा। इसको मल्टीप्लाई किया, इसको मल्टीप्लाई किया और इसको ये आ गया। अब इन तीनों को जोड़ दीजिए तो 128, 48 और हमारा है 96। तो 8 8 16, 16 और 6 6 6 12 के 2, यहाँ जगह 9 10 3 13 2 15 16 17 और 1 हो जाएगा। मतलब इन दोनों तीनों को जोड़ेंगे तो आएगा 2 मल्टीप्लाई 2 7 2। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 2 दूनी 4 होगा, 2 सत्ते 14 के 4 हाथ में 1, 2 दूनी 4 और 1 5, तो 544 सेंटीमीटर स्क्वायर ये रहा आपका आंसर। तो चलिए अगले प्रश्न को देखा जाए। प्रश्न क्या है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है एक घनाभाकार टीन के डिब्बे की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दिया हुआ है। तो फिर यहाँ आप चाहे तो घनाभाकार डिब्बे बना सकते हैं। मान लीजिए घनाभाकार डिब्बा बन गया हमारा। ये घनाभाकार जब डिब्बा बन गया इसके बाद बोलता है कि इसकी लंबाई 30 सेंटीमीटर है। तो यहाँ से यहाँ 30 सेंटीमीटर मैं दे दिया। इसकी चौड़ाई की बात होती है तो चौड़ाई 40 सेंटीमीटर है और ऊंचाई की बात है तो 50 सेंटीमीटर है।
अब बोलता है कि एक घनाभार टीन के डिब्बे की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई दिया हुआ है, तो 20 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से ऐसे 20 डिब्बे बनाने के लिए आवश्यक टीन का मूल्य ज्ञात करना है। अगर हमें यह पता चल जाए ये डब्बा टीन का बना हुआ है तो एक का कितना लगेगा टीन, तो 20 का भी पता चल जाएगा। जब 20 का पता चल जाएगा तो उसमें कितनी खर्च बैठेगा वह भी ज्ञात हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ चूंकि घनाभार डिब्बे की लंबाई L बराबर 30 सेंटीमीटर तथा घनाभार डिब्बे की लंबाई के बाद क्या होता है, चौड़ाई B 40 सेंटीमीटर एवं घनाभार डिब्बे की लंबाई चौड़ाई के बाद आएगा ऊंचाई H बराबर कितना, 50 सेंटीमीटर। इसलिए एक घनाभार डिब्बे को बनाने में लगा टीन, एक घनाभार डिब्बे को बनाने में लगा टीन या आवश्यक टीन भी कर सकते हैं। तो फॉर्मूला वही कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 2LB BH प्लस HL। इधर आया 230 मल्टीप्लाई 40 हो गया प्लस 40 मल्टीप्लाई 50 क्यों भाई, B का वैल्यू 40 H का वैल्यू 50 तो मल्टीप्लाई में इसलिए बैठाते चला गया मैं, 50 मल्टीप्लाई 30 हो गया। यहाँ 2 4 तिया 1200 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 5 चक 20। एक चीज जरूर ध्यान रखिएगा वो ये है कि हमें मीटर स्क्वायर में लाना है और हमारा सारी जानकारी सेंटीमीटर में दिया हुआ। अगर आप चाहें तो सबको सेंटीमीटर को मीटर में यही बदल सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर बदल लेंगे तो फायदा क्या होगा, अंतिम में भूलेंगे नहीं। अगर आपको भूलने की आदत नहीं होगा तो नहीं बदलेंगे तो भी चल सकता है। तो देखिए मैं इसी तरह बना रहा हूँ, 40 को 20 से यहाँ हो जाएगा 5 तिया 1500, तीनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 5 6 7। अच्छा इधर लिख लेते, इसको लिख करके जोड़ लीजिए। हो सकता है कि जोड़ने के दौरान आप इधर उधर कर दे तो दिक्कत हो जाता है। 0 5 7 2 1 3 1 4 4700। अब ये आ गया, इसको मल्टीप्लाई किया तो 0 0 7 दूनी 14 7 19 14 2 चक 8 और 1 9 9400 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अब एक का आया, इस प्रकार आप चाहें तो 20 का निकाल सकते हैं तथा 20 डिब्बे को बनाने में लगा आवश्यक टीन, तो कितना हो जाएगा 20 गुना 9 4 0 9400, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या हो जाएगा 4 दूनी 8 और 9 दूनी 18। इसको आप साइड में गुना कर लीजिएगा और जितनी है 0 उतना बैठा दीजिए। ये गुना करने का एक तरीका है, हमारी तरीका है। अब आपका तरीका तो नहीं मैच करेगा, तो अगर आप सिंपल गुना करते हैं तो इन दोनों को गुना कर दीजिए और नहीं तो 94 और 2 को गुना कर दीजिए, जितना 0 होता है उसको बैठा हुआ उसको लिख दीजिए। अभी भी चाहेंगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में बदल सकते हैं। इसको सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में मैं चेंज कर लेता हूँ। यहाँ कुछ बड़ी काम नहीं है, 188,000 जो लिखा हुआ है मतलब 1,88,000 सेंटीमीटर स्क्वायर जो आया उसको हमको मीटर स्क्वायर में चेंज करना है। जब मीटर स्क्वायर की बात होगी तो ये 100 से जब डिवाइड करेंगे तो वो मीटर में चेंज होगा, लेकिन आपको चेंज किस में करना है,
मीटर स्क्वायर में, तो स्क्वायर में आपको पता है कि पेयर की बात होती है, तो देखिए मैंने स्क्वायर में चेंज कर दिया। अब कुछ कीजिए नहीं, ये 10 10 10 10 10 10 10 कट गया, ये लिख दीजिए मीटर स्क्वायर। और यहाँ 188 है मीटर स्क्वायर, इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा कितना 18.8 मीटर स्क्वायर। तो 20 डिब्बे को बनाने में लगा आवश्यक टीन कितना है 18.8 मीटर स्क्वायर। लेकिन प्रश्न ये है कि कितनी लागत लगेगी 20 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर की दर से। तो चलिए इसको देखते हैं कितनी लगेगा, और यहां से पहले मैं इसको इरेज कर लूं। क्योंकि 1 मीटर स्क्वायर टीन की दर यह लागत कर सकते हैं, टीन का मूल्य कर दीजिए बराबर 20 रुपया है, इसलिए 18.8 मीटर स्क्वायर टीन का मूल्य या टीन का लागत, तो 20 गुना 18.8। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 दूनी 16 के 6, 18 36 और 1 37 होता है, तो आएगा 376.0 रुपया। ये आंसर आ गया। लेकिन एक स्टेप यहाँ और क्लियर कर दीजिए इसको इरेज करने के बाद, वो क्या है लास्ट क्वेश्चन में देखिए क्या बोल रहा है। बोल रहा है कि ऐसे 20 डिब्बे बनाने के लिए आवश्यक टीन का मूल्य, तो नीचे लिख देना है अतः ऐसे 20 डिब्बे बनाने के लिए आवश्यक टीन का मूल्य बराबर कितना आया था ₹376। ये रहा आपका आंसर। चलिए उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आएगा। मेरा मेहनत पसीना बहाना आपको दिख रहा होगा। अगर सही मायने में आपको लगा कि पसीना बहा रहे हैं, तो अगर आप वीडियो को देखते हैं तो जरूर दूसरों के बीच शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और हाँ, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।